कंपनियों के बिक्री आंकड़े एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे। एक फियर था जिसकी हम इस मंच पे बात भी कर रहे थे कि कहीं जीएसटी कट अगर दिवाली पे हुआ या दिवाली के बाद हुआ तो क्या वो एक डेफर्ड बाइंग में तब्दील हो जाएगा। वो फियर प्ले आउट नहीं हुआ। दीपाली से बात करें। दीपाली, नंबर्स इंप्रेसिव, थोड़ा सा एक बार फिर से एनालिसिस कीजिए कैसे रहे, और आप ऑटो को कवर करती हैं, सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर नंबर्स में क्या लगा आपको? सरप्राइजिंग फैक्टर यही रहा वीरेन, जो आपने जिक्र किया कि अगर आप ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो डेफिनेटली एक डर ये था कि जो बाइंग है वो होल्ड हो सकती है, और वो होल्ड होती हुई नहीं दिखाई दी है। ऑल्दो अगर आप एमएनएम के नंबर्स देखेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे, तो उन्होंने मेंशन किया है कि प्रिकॉशनरी उन्होंने जो होलसेल बिलिंग है उसको कम किया ताकि इन्वेंट्री होल्ड ना हो डीलर एंड पे, बट उस तरीके के कोई आंकड़े फिलहाल दिखाई नहीं दिए हैं। नंबर्स इनफैक्ट टू व्हीलर पैक में स्पेशली काफ़ी ब्राइट दिखाई दिए हैं, और इसी पॉकेट को लेकर आगे के लिए होप्स भी काफ़ी हाई हैं। इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो शुरुआत एमएनएम के साथ ही कर लेते हैं। ओवरऑल जो टोटल सेल्स रही हैं वो फ्लैट रही हैं, हालांकि 75,901 यूनिट्स कंपनी ने अगस्त महीने में बेची हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो हैं वो फ्लैट रही हैं। हालांकि अगर आप डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे तो यूवीज की स्पेशली तो वहाँ पर 9% के आसपास की डीग्रोथ आते हुए दिखाई दी है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी 16% घटकर आए हैं महिंद्रा के, लेकिन ओवरऑल सेल्स फ्लैट रही हैं। इंपॉर्टेंट है अगर आप टू व्हीलर पैक देखेंगे, टू व्हीलर स्पेस में आप देखिए बजाज ऑटो को, टीवीएस मोटर्स को, यहाँ पर नंबर्स एक्सपोर्ट्स की बदौलत काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर हम बजाज ऑटो की सबसे पहले बात करें तो जो टोटल सेल्स हैं वो 5% बढ़कर आई हैं, लेकिन इस 5% की ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सपोर्ट रहा है, वो एक्सपोर्ट्स का रहा है, क्योंकि जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो 29% ग्रो हुए हैं बजाज ऑटो के। हालांकि जो डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स है वो 12% घटकर आई है, लेकिन टीवीएस मोटर्स एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे हैं। पहली बार 5 लाख का आंकड़ा पार किया है टीवीएस मोटर्स ने। 5,09,000 यूनिट्स टीवीएस ने बेची हैं, टोटल सेल्स रही हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे तो वहाँ भी 35% की ग्रोथ टीवीएस मोटर्स ने रिपोर्ट की है। तो ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि एक्सपोर्ट्स नंबर्स भी टीवीएस मोटर्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अगर आप कमर्शियल व्हीकल एंड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आयशर मोटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। जो टोटल सेल्स रही हैं वहाँ पर 9.5% की ग्रोथ आते हुए दिखाई दी है। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेल्स 7,167 यूनिट कंपनी ने रिपोर्ट की हैं वर्सेस 6,545 यूनिट्स, यानी 9.5% के आसपास की ग्रोथ रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि टू व्हीलर्स की हम बात करें तो रॉयल एनफील्ड की सेल्स आप देखेंगे तो टोटल सेल्स में 55% की ग्रोथ रिपोर्ट की है सालाना आधार पर। रॉयल एनफील्ड की सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्विकली बात कर लेते हैं अब अशोक लीलैंड और एस्कॉर्ट्स के नंबर्स की। अशोक लीलैंड की टोटल सेल्स 5% ग्रो हुई है, थोड़ी फ्लैट ही रही है। डोमेस्टिक सेल्स भी देखेंगे तो वो भी सिर्फ 2% ही बढ़कर आई है सालाना आधार पर, लेकिन एस्कॉर्ट्स के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सेल्स 27% ग्रो हुई हैं वाई बेसिस पर। 8,456 यूनिट कंपनी ने बेची हैं। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिटेल सेल्स है वो यहाँ से फर्दर पुश होते हुए दिखाई देगी, स्पेशली रूरल डिमांड काफ़ी अच्छी रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो टू व्हीलर पैक स्पेशली शाइन करता हुआ दिखाई दिया है ओवरऑल इस बार के नंबर्स में। एक प्रश्न पूछूंगा, ये इस बीते 10 दिन का सबसे बड़ा स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा मारुति। राइट। ग्रैंड विटारा के एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे नंबर देने के बाद मारुति की विटारा में कुछ नया है क्या? बिल्कुल है, और इनफैक्ट वीरू पिछला हफ्ता मारुति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने देखा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल रोल आउट की कंपनी ने, और एक्सपोर्ट्स करेगी। इंपॉर्टेंट ये है ये हफ्ता भी, क्योंकि वेडनेसडे को यानी 3 सितंबर को मारुति ऑल टुगेदर नई एसयूवी लॉन्च कर रही है, और स्पेशली ये उस गाड़ी को टक्कर देगी एसयूवी सेगमेंट में जो लीडर है, यानी Hyundai क्रेटा। अगर आप एसयूवी सेगमेंट देखेंगे 37% शेयर Hyundai क्रेटा का है, और Hyundai क्रेटा से अभी कोई डायरेक्ट राइवल मारुति की तरफ से नहीं था। तो एक नई एसयूवी मारुति लॉन्च कर रही है वेडनेसडे को। विक्टोरिस इस गाड़ी का नाम हो सकता है, और ब्रेजा और साथ ही विटारा के बीच में कंपनी इसे प्लेस करेगी। इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी वगैरह के आसपास की एक्सपेक्टेड है, यानी विटारा पर ही बेस्ड होगी, लेकिन विटारा से स्लाइटली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो सकती है। विटारा की कीमत 12 लाख के आसपास शुरू होती है, क्रेटा की कीमत 11 साढ़े 11 लाख से शुरू होती है जो बेस वेरिएंट है। वहीं माना जा रहा है कि मारुति की इस गाड़ी की कीमत 10 लाख के आसपास शुरू हो सकती है, 18 लाख तक जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मारुति के पोर्टफोलियो से ये, स्पेशली एसयूवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफरिंग रहेगी मारुति की तरफ से। और देखिए, मारुति के पास एक एडवांटेज हमेशा थी कि मारुति हमेशा एक चीज़, भले ही किसी सेगमेंट में लेट एंट्री करे, लेकिन जो मारुति का नेटवर्क है उसका एडवांटेज, और जो मारुति की गुडविल है उसका एडवांटेज हमेशा मारुति को मिलता है। और वीरू, आप अगर चाहें अपने स्कॉर्पियो के साथ एक और कार ऐड करना, तो उनकी वो ग्रैंड विटारा की एक फैंटम ब्लैक का मैं आजकल ऐड देख रहा हूँ, वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है।
अगर आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नहीं, स्कॉर्पियो मेरी ब्लैक ही है तो हाँ नहीं, तो वो मुझे पता है, पैसे मुझे भी पता है कि आपकी स्कॉर्पियो ब्लैक है, मैंने चलाई हुई है तो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐड करनी है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। वैसे नहीं, आप दीपाली को बोलिए जो गाड़ी चाहिए वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात है। चलिए खैर दीपाली के पास तो बोलती हूँ पूरा पिटारा रहेगा बाद में। गाड़ियों का। थैंक यू सो मच दीपाली, ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए।